हेलो दोस्तों, इस सवाल को देखिए। लेट और अर्ली का बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है ना। और इस सवाल का पूरा हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा और पूरा विधिवत हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखो, इस सवाल को पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो, इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि एक छात्र है, आपका घर से स्कूल जा रहा है, ठीक है ना। अगर उसकी चाल आपकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है ना। और अगर वो अपनी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 6 मिनट आपका पहले पहुंच जाता है। तो आपको बताना है कि घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है ना। तो एक तो तरीका है ये फॉर्मूला वाला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता चुका हूं, देखो इस फॉर्मूले को पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पे आपका डी आपका डिस्टेंस है और S1 और S2 आपकी स्पीड है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे नीचे प्लस नहीं है, आपका अंतर है, ठीक है ना। देखो ये चीज डिपेंड करती है, नीचे प्लस होगा कि हम अंतर लेंगे स्पीड का, ये डिपेंड करता है कि टाइम आपको कैसे दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो जब आपको टोटल टाइम दिया रहता है, कुल समय दिया रहता है, तब यहाँ पे नीचे जो स्पीड होती है वो ऐड होती है, ठीक है ना। और जब आपको टाइम डिफरेंस दिया रहता है, समय का अंतर दिया रहता है, तो हम लोग यहाँ पे नीचे स्पीड का अंतर लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो सवाल है आपका, ये टाइम डिफरेंस वाला सवाल है, ठीक है ना। देखो इस सवाल को पहले आप समझ लीजिए। देखो 6 मिनट देरी और 6 मिनट पहले का मतलब क्या है। देखो मान लो आपको कहीं पे भी पहुंचना था आपका टाइम पे, ठीक है ना। तो पहले कंडीशन में आप क्या है, 6 मिनट आप देरी से पहुंचे, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में जब स्पीड बढ़ गई तो 6 मिनट आप जो है पहले पहुंच गए। तो टोटल टाइम डिफरेंस कितने का है आपका, 6 में आप 6 जोड़िए, कितना है, 12 मिनट का आपके पास टोटल आपका टाइम डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता भी चुका हूं, लेट और अर्ली वाला। जब भी लेट और अर्ली का कॉम्बिनेशन हो, मतलब देरी और पहले वाला कॉम्बिनेशन हो, तो हम लोग टाइम को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो होता आपका टाइम डिफरेंस ही है, ठीक है ना। अब देखो इस फॉर्मूले में चीजों को अप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है ना। स्पीड क्या है पहली आपकी, 2 दूनी 4 1 5/2, ठीक है ना। इसमें आप एक जोड़िए, स्पीड को आप 1 से बढ़ा रहे तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7/2, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर देना है इन दोनों के अंतर से, तो अंतर कितना है आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका अंतर है। तो 1 गुणे में टाइम डिफरेंस कितना है आपका 12 मिनट का, और यहाँ पे आपका घंटे में है सारी चीजें, तो 12 मिनट को घंटे में बदल लीजिए तो कितना हो गया, 12/में आपका 60, ठीक है ना। इसी को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 12 पंचे आपका 60 हो गया, 5 से आपका ये कट गया, तो आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 7/4 किलोमीटर, ठीक है ना। 7/4 किलोमीटर, मतलब ये आपका डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, फ्रैक्शन में करके दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो ये तरीका तो आपका फॉर्मूला वाला हो गया। इस सवाल को आप रेशियो से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लो ये फॉर्मूला ना याद हो, ठीक है ना। देखो कैसे देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू में आपका टाइम, ठीक है ना। कई बार इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता चुका हूं। देखो अब घर से स्कूल के बीच की दूरी तो आपकी फिक्स है, तो डिस्टेंस आपके पास है फिक्स, ठीक है ना। डिस्टेंस फिक्स है, तो जब भी डिस्टेंस फिक्स होती है तो क्या होता है, स्पीड और टाइम का जो है आपका इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा आपका टाइम का रेशियो होगा, और जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा आपका स्पीड का रेशियो होगा। इनवर्स का मतलब यही होता है, इनवर्स मतलब हिंदी में उल्टा, ठीक है ना। तो देखो आपके पास स्पीड आपको पता है, तो स्पीड आप निकालिए, पहली स्पीड कितनी है उनका रेशियो निकालिए। स्पीड कितनी है, पहली आपकी 5/2, ठीक है ना, और दूसरी आपकी 7/2, ठीक है ना। इनका आप रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो गया, देखो 2 से आपका 2 कट गया, तो स्पीड का रेशियो आपका 5:7 आया है। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, देखो 7:5, ठीक है ना। अब देखो यहां पे समय के बीच में अंतर कितना है, 7 में से 5 गया 2, और सवाल में कितना है आपका 12 मिनट, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 6 मिनट, ठीक है। 1 की वैल्यू 6 मिनट है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 7 42 मिनट, ठीक है ना। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6 पंचे 30 मिनट, ठीक है ना। तो अब आपके पास देखो टाइम है, स्पीड यहाँ पे कितनी थी ओरिजिनल, भाई हमें डिस्टेंस निकालना है तो ओरिजिनल स्पीड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका 2 है, ठीक है ना। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। इसकी स्पीड पता है और इसके पहुंचने का टाइम आपको पता है, ठीक है ना। ये स्पीड आपको पता है और इसका टाइम आपको पता है, तो आप डिस्टेंस निकालिए, दोनों से आपकी डिस्टेंस जो आएगी वो सेम आएगी, ठीक है ना। देखो इसको मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं। स्पीड कितनी है आपकी 5/2, ठीक है ना। टाइम कितना है 42 मिनट, तो मिनट को आप घंटे में बदल लीजिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया, 6 दाहम 60 और 6 7 42 हो गया, और ये आपका 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे भी जो स्पीड वो डिस्टेंस आई कितनी आई आपकी 7/4 किलोमीटर,
ठीक है ना, यहाँ पे भी आई। इसका भी आप देख लीजिए, स्पीड कितनी है आपकी 7/2, टाइम कितना है 30 मिनट, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो 1/2, तो कितना हो जाएगा 7/4 किलोमीटर। ठीक है ना, तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो समझाने में इसको टाइम लगा है, नहीं डिस्टेंस निकालने के लिए किसी एक को आपको सॉल्व करना चाहिए, दोनों को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप बिना फॉर्मूले के भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।